करते हैं और अगले कलाकार को यहाँ पे बुला लेते हैं। देखिए, उदासियां गर्क होकर आसमान बन जाएंगी। उदासियां जो अभी आप हैं थोड़े से उदास से ही, भैया बहुत टाइम हो गया है, बहुत जल्दी करो। उदासियां गर्क होकर आसमान बन जाएंगी। आप तालियां बजाकर कलाकार का हौसला बढ़ाइए। आपकी तालियां आज की इस महफिल की जान बन जाएंगी। तो एक बार बहुत सारी तालियों से स्वागत कीजिए हमारे अगले कलाकार गजेंद्र सर का। गजेंद्र सर, मुझे देख के बोल रहे थे। हाँ जी, आपको देख के ही बोल रहे थे। आपके आपके कि आप आगमन के लिए इतनी तालियां बजवाने का प्रयत्न किया है और देखिए मैंने हम। आप मुझे लगा ये बोल रहे थे कि कोई ऐसे परेशान हो रहा है कि भाई बहुत देर हो गई है। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, यहाँ पे सब लोग हैं ना एकदम सीरियस होके बैठ जाते हैं और टाइम बहुत हो गया है तो इसीलिए बोलना भी पड़ जाता है ताकि थोड़े वो बोर ना हो, चलता रहे काम। ठीक है। जी। तो चूंकि ये इस जगह पे मैं पहली बार हूँ, बट हम्म। वैसे मैं ठीक ठाक समय से दिख रहा हूँ। तो इसमें एक नारी सशक्तिकरण की जो सब लोग बात कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि नारी सशक्तिकरण जैसा कुछ नहीं होता है। और उसका रीज़न है, मैं हम्म। बताता हूँ क्यों। जी। तो एक कविता जो है उससे रिलेटेड मैं आपको सुनाता हूँ, और एक वो जो मैं सुनाने चाहता था, ठीक इसलिए है। मैंने शुरू में ही सवाल पूछा था कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि सुनाया क्या जाए। जो आपके मन में आए और आपके टाइम की सीमा में आए आप वो आ सुना जाएगा, सब सकते आएगा, समय हैं। में रहेगा। जी। तो आप एक कविता सुनिए जी। कि गर्भ में जांच कराने वालों, गर्भ में जांच कराने वालों, वारिस के लिए बनने वालों, लड़की को कमजोर दिखाने वालों और फिर लड़कों को वही सिखाने वालों, बहुत हुई तुम सबकी मनमानी, लड़की खुद लिख लेगी अपनी कहानी। पहले पढ़ने का मौका न देने वालों और फिर बढ़ने का मौका न देने वालों, मेरी हर बात को यूं ही जाने देने वालों, मुझे सबसे आखिर में खाना देने वालों, फिर लड़कों को वही सब सिखाने वालों, बहुत हुई तुम सबकी मनमानी, लड़की खुद लिख लेगी अपनी कहानी। घर में ही अंतर करने वालों, झूठे समाज से डरने वालों, खोखले पोथी पुराण पढ़ने वालों और नर की श्रेष्ठता का नारा गढ़ने वालों, और फिर लड़कों को वही सब सिखाने वालों, बहुत हुई तुम सबकी मनमानी, लड़की खुद लिख लेगी अपनी कहानी। न कभी तुमने मेरे मन को समझा, न कभी तुमने मेरी उलझन को समझा, न बचपन को समझा, न यौवन को समझा, जब भी समझा सिर्फ मेरे तन को समझा। नारी को अबूझ पहेली बताने वालों और फिर लड़कों को वही सब सिखाने वालों, बहुत हुई तुम सबकी मनमानी, लड़की खुद लिख लेगी अपनी कहानी। जब रास्ते तेरी तेरी दहलीज को मोड़ दिए, बचपन का सारा प्यार पीछे छोड़ दिए, तुम्हारे सपनों को पालते पालते अपने सारे सपने, अपने सारे अरमान तोड़ दिए, फिर भी मेरे पालनकर्ता होने का ढोंग निभाने वालों और फिर लड़कों को वही सब सिखाने वालों, बहुत हुई तुम सबकी मनमानी, लड़की खुद लिख लेगी अपनी कहानी। मुश्किल हो जाती है तुमको मेरे बढ़ने से, जब जो पुरुष ही ना चढ़ पाया ऐसी चोटी चढ़ने से, कहीं मैं निकल ना जाऊं गुलामी के इस जाल से, इसलिए उलझाते हो तुम मुझे मर्यादा के सवाल से, मुझे लोक लज्जा का पाठ पढ़ाने वालों, अपने मैल का अपने मन का मैल छुपाने वालों और फिर लड़कों को वही सब सिखाने वालों, बहुत हुई तुम सबकी मनमानी, लड़की लड़की खुद खुद लिख लेगी लिखेगी अपने अपनी का। कहानी। और अंतिम है कि तुम तो मौका दोगे नहीं बराबरी से जीने को, हम्म। हमेशा देते रहोगे तिरस्कार का घूंट पीने को, तुम्हारी तुम्हारी यही फितरत कुदरत से न छुप पाई है, इसलिए कुदरत ने खुद ही स्त्री मजबूत बनाई है। स्त्री को सम्मान की नहीं बराबरी की दरकार है, अच्छे कल के लिए नहीं आज अच्छे कल के लिए यही आज की पुकार है। झूठी मर्दानगी छोड़ो, अच्छा साथी बन दिखलाओ, सिखलाना ही है तो लड़कों को ये सिखलाओ, नहीं तो और न चल पाएगी तुम सबकी मनमानी, लड़की लड़की सक्षम खुद। है खुद लिख लेगी अपने काम। बिल्कुल सही कहा है सर आपने। बहुत ही कांट सुंदर है, एग्री बहुत मोर। सुंदर। बिल्कुल, मतलब टू द पॉइंट। और एक वो कविता सुना देता हूँ जिसके लिए मैं मतलब जो सोच के मैं आया था। हाँ जी। तो वो है कि तुम कहती तो सही। हम्म। अक्सर जो लेखक होता है वो कहता है, या उसकी जो प्रेमिका होती है वो कहती है कि तुम मेरे लिए क्यों नहीं लिखते, या मेरे लिए लिखते हो तो ऐसा लिखो वैसा लिखो। तो उस पर कुछ बात थी कि तुम कहती तो सही, मैं तुम्हारे लिए चांद लिखता, तारे लिखता, खुला आसमान लिखता, चमकते सितारे लिखता, किसी ने तारीफ में कहे होंगे कुछ अल्फाज, मैं लिखता तो बहुत सारे लिखता, तुम कहती तो सही। दिन लिखता, रात लिखता, गुलाबी सर्दी लिखता, रिमझिम बरसात लिखता, चंपा चमेली मोगरा गुलाब लिखता और तुम्हारी खुशबू बेहिसाब लिखता, तुम कहती तो सही। हाथों में हाथ लिखता, दिल के सारे जज्बात लिखता, एक नज़र देखने को जितना तरसे हैं वो सारे मुश्किल हालात लिखता, तुम कहती तो सही। प्रेम लिखता, समर्पण लिखता, तुम हो जिसमें मन का वो दर्पण लिखता,
डर लिखता, लिहाज लिखता, झिझक लिखता, दोस्ती खोने के डर से ये सब बेझिझक लिखता। तुम कहती तो सही, जो दिखा नहीं तुमको वो वादा लिखता, साथ निभाने का इरादा लिखता, जो मेरे हिस्से के मसले हैं उनको आधा लिखता, और जो तुम्हारे हिस्से की खुशियां हैं उनको ज्यादा लिखता। तुम कहती तो सही, कुछ मैं अपने सपनों के बारे में लिखता और कुछ मैं अपने अपनों के बारे में लिखता, बहू में बेटी और भाभी में सखी, घर पर हो रहा तुम्हारा इंतजार लिखता। तुम कहती तो सही, कुछ तो बताकर जाना चाहिए था, यूं सब बिखरा कर नहीं जाना चाहिए था। न बेवफाई का इल्जाम लगता, न समाज में रुसवाई का डर होता, मैं खुद तुम्हारा नाम किसी और के साथ लिखता। तुम कहती तो सही, जैसा मैं पहले था वैसा अब दिखता नहीं, अब कोई कहने वाला नहीं तो मैं लिखता नहीं। अब क्या ही लिखना है जब कोई सुनने वाला ना हो, और क्यों चलना उस डगर पर जब कोई साथ चलने वाला ना हो। तुमसे ज्यादा प्रिय हमें कभी कोई रहा नहीं, और पता नहीं क्यों हमें कभी कुछ पता नहीं। नजर में न सही, सपनों में दिखते रहना, हम साथ हों न हों तुम लिखते रहना। तुम बस इतना कहती तो सही। वह तो बिना कहे आपने इतना कुछ लिख दिया है आपके शब्दों से। यहाँ पे बिल्कुल। देखिए आपने पूरी महफिल को एकदम भाव विभोर कर दिया है। अगर वो कहती तो कितना लिखते सर आप। नहीं, बहुत बहुत शानदार गजेंद्र सर। ये जो और पिछली वाली पोयम है, ये जो कि लड़की लिख लेगी अपनी लिखे खुद की कहानी, कहानी ये संभवतः मेरे को जहाँ तक ध्यान आता है 2008 में लिखी है, 2008। कॉलेज टाइम की। हाँ। और बहुत ये जो है ये दूसरी है, ये अभी कुछ दिन पहले एक जगह एक ओपन माइक में मतलब गया था मैं, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ नया लिखेंगे, जी। तो मैं सोच रहा था, तो उनमें से एक ये था, एक ये था। चलिए दोनों कविताएं बहुत शानदार थी। पहले वाली में तो आपने जो कहा उससे तो बिल्कुल ही सही है, मतलब हम खुद लिख लेंगे भाई साहब। आपने जो लास्ट में कहा ना कि सम्मान नहीं बराबरी चाहिए, और वो भी वो खुद से तो दोगे नहीं, लेनी ही हाँ, पड़ेगी। सशक्तिकरण उसका किया जाता है जो कमजोर हो, मेरे जी हिसाब से। जी। और यहाँ पे इशू ये है, कमजोर नहीं है, जागने की देर है, या फिर खुद की हाँ, एबिलिटीज को पहचानने की देर है। राइट। एक्चुअली वो मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि वो नैरेटिव ही गलत है। सशक्तिकरण अगर आप बोलते हो, अगर हम्म। तो आप सशक्तिकरण उसका करते हो जो कमजोर हो, तो आप मान के चल रहे हो ना कि कमजोर है, तो आधी बात तो यही गलत हो रही है। करेक्ट करेक्ट, सही है। सबका अपना पर्सपेक्टिव है और शब्दों का भी यहाँ पे थोड़ा तालमेल है, पर बहुत बहुत शानदार था। थैंक यू सो मच गजेंद्र सर, थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त केटीआर मंच को दिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से और अगले कलाकार को यहाँ पे बुला लेते हैं।